बस आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का, जिसका नाम है रैखिक समीकरण या दो चर में रैखिक समीकरण, है ना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रैखिक युग्म x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है कि हमारे पास जो कोई भी चर वैल्यू है ना, हमारे पास जो भी कोई चर पद है उसकी वैल्यू को हम पहले निकाल लेंगे और फिर उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सिंपल सा है। जैसे हमारे पास ये पहली इक्वेशन है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्या काम करेंगे, हम लेंगे पहली वाली जो समीकरण है वो। तो समीकरण नंबर 1 से x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले यहाँ से मैं निकाल लूँगा x की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आएगा, ये जो 42 है ये इधर से इधर जाएगा और ये भी पूरा का पूरा इधर से इधर जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 42, और ये इधर माइनस का जब इधर से इधर जाएगा तो प्लस का 7y। अब इस इक्वेशन को, ये जो मेरे पास जो वैल्यू आई है, इसको मैं रख दूंगा समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो मेरे पास जो समीकरण नंबर 2 है वो है मेरे पास x माइनस 3y माइनस 6। तो यानी कि मैं x की वैल्यू जो भी आई है मेरी, इसको मैं x की जगह पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे x की वैल्यू ये है ना, बस इसको खाली उठा करके मुझे यहाँ पे पुट करना है। तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा मेरा, 7y माइनस 42 माइनस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सेम पद कौन सा है, 7y माइनस का 3y और माइनस का 42 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 7y और 3y, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7y में से 3y गया, कितना बचा, ये बचेगा 4y। अब यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव है और ये भी मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये दोनों मेरे पास हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 48 इज इक्वल टू 0। ये इधर प्लस माइनस का है, जब इधर से इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो y है वो आ जाएगा 48। अब ये जो 4 है वो इसकी मल्टीप्लाई में, जब ये इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया। तो इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो y की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 12 आ गई। अब इसको मैं क्या काम करूँगा, किसी भी एक समीकरण में रख दूंगा यहाँ पर से। ठीक है, या फिर इसी वाली इक्वेशन में रख दो यहाँ से, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू थी वो 12 थी, है ना। y की वैल्यू जो आई थी वो 12 थी, उसको मैं जहाँ पे y है वहाँ पे रख दूंगा। तो 7 इंटू में 12 माइनस का 42, तो 12 सत्ते 84 माइनस 42। यहाँ 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। और यहाँ पे 4, 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 42 आ गई। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था प्रतिस्थापन से, और इस बार हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, ताकि जो हर एक टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि x और y के लिए हल कीजिए। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। p का मान भी ज्ञात कीजिए यदि p इज इक्वल टू 8x प्लस 5y है तो। ठीक है,
तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन का देखो मीनिंग क्या होता है कि विलुप्त करना, यानी कि हम क्या काम करेंगे, किसी भी, जैसे हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y बराबर 4। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या काम करेंगे, किसी भी एक पद को इक्वल कर लेंगे, या तो फिर 3x और 2x को इक्वल कर लेंगे, या फिर 2y और 3y को इक्वल कर लेंगे। तो अब मुझे करना है सिर्फ खाली x वाला इक्वल। ठीक है, मेरी मर्जी है, अब आप चाहे कोई सा भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, अब 3 और 2 जो है वो इक्वल कहाँ पे होता है, वो होता है 6 के पास इक्वल। भाई अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई कर दूँ 2 की तो 6 हो जाएगा, और अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दूँ 3 की तो वो भी 6 हो जाएगा। तो मैं क्या काम करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 की, और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 की। तो पूरी इक्वेशन में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2 दूनी 4, y इज इक्वल टू 11 दूनी 22। अब ये वाली इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6x प्लस का 3 तिया 9y और बराबर 4 तिया 12। ठीक है, अच्छा ये ए नहीं है, ये 9 है। ठीक है, अब अब क्या करूँगा भाई, अब मुझे एक को गायब करना है, मुझे इसको गायब करना है। तो अगर मुझे अगर अगर 6x में से 6x को मैं माइनस कर दूं तो ये गायब हो जाएगा। तो मैं करूँगा यहाँ पे माइनस, तो माइनस कर दूंगा, तो माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये तो खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे वैल्यू बची कितनी, जीरो, यानी 6x में से 6x क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे प्लस का 4y है और माइनस का 9y है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 9y में से 4y गया, कितना बचा, माइनस का 5y। भाई माइनस का 5 क्यों बचा, क्योंकि जो ये जो संख्या है वो बड़ी है। ठीक है, माइनस होने पर, और 22 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 10। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 5y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो y का मान है वो क्या आ जाएगा, 10 अपॉन में 5, क्योंकि जो 5 है वो इधर मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में है। ठीक है, वो गुणा में जब इधर से इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और जो माइनस है वो ऐसे कैसे यहाँ आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँगा, इस माइनस के 2 को किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे से यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 6x किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे तो मैं इसमें इसमें कर दूं, चाहे तो इसमें, चाहे तो इसमें, चाहे तो इसमें। ठीक है, चारों में से किसी में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 6x प्लस का 4y बराबर कितना है, 22। ठीक है, तो यहाँ पे 6x की वैल्यू तो x है, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 बराबर 22। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 6x प्लस माइनस 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 का 8 इज इक्वल टू 22, यानी कि 22। 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब ये इधर से इधर जाएगा तो 22 प्लस का 8, और 6x बराबर कितना आ जाएगा, 30, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। ये जो है इधर मल्टीप्लाई में जब इधर से इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 6 बटे में ये हो जाएगा, और यह जाएगा कितना, 5। ठीक है, तो यानी मेरे पास जो वैल्यू आई है वो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और y की वैल्यू माइनस का 2। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में था कि p का मान भी निकालना है, तो p का मान क्या था, 8x प्लस 5y। ठीक है, 8x प्लस 5y। ठीक है, तो अब मेरे पास x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू माइनस का 2। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू माइनस का 2, मैं उठा करके बस खाली क्या काम करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो p का मान आ जाएगा, p बराबर 8 इंटू में x का मान क्या है यहाँ पे 5, और प्लस का 5 इंटू में y का मान क्या है यहाँ पे माइनस का 2। तो 8 पंजे 40, और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो यहाँ से गया ये कितना बचा, 30। तो p का मान क्या आ गया, 30। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो है कि युग्म बदल करके सॉल्व करना। ठीक है, हमें इस बार कह रहा है कि समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करिए। ठीक है, यानी कि हम पहले युग्म बदल के सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, इसके अपॉन में क्या है, x प्लस x इंटू में y, सॉरी। ठीक है, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो कह रहा है कि 4x माइनस का 2y अपॉन में xy
इज इक्वल टू कितना है 13 है। ठीक है, ये जो है मेरे पास एक्स वाई, सबसे पहले मैं इसको क्या काम करूँगा, इधर से इधर लेके जाऊँगा, दोनों को यहाँ से यहाँ आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू में वाई। ये वाला हो जाएगा सॉल्व, क्या हो जाएगा 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 13xy। ठीक है, अब इसको मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इस इन दोनों को, दोनों समीकरणों को, एक ये वाली है और एक ये वाली है, दोनों को x और y से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या क्या लिखूंगा, दोनों समीकरण को x y से भाग करने पर। ठीक है, तो एक्स वाई से अगर मैं इसको पूरी को भाग कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। ऐसे ही इसमें करूँगा, 4x माइनस 2y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 13xy अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 3x अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, प्लस 2y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू, इससे ख़त्म हो गया, ये क्या बचा यहाँ पे 1। ऐसे इसको करेंगे, 4x अपॉन में एक्स वाई, और यहाँ जाएगा माइनस का 2y अपॉन में एक्स वाई, और बराबर एक्स वाई से एक्स वाई उड़ गया, यहाँ पे क्या बच गया, 13 बच गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ से x को काट सकते हैं, और यहाँ पे हम y से y काट सकते हैं। ऐसे यहाँ पे x से x कट गया, और यहाँ पे y से y कट गया, तो यहाँ बचेगा मेरे पास क्या भाई, 3 अपॉन में y प्लस का 2 अपॉन में x इज इक्वल टू 1, और यहाँ क्या बचेगा, 4 अपॉन में y माइनस का 2 अपॉन में y। ये क्या कर दिया मैंने, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे x से x उड़ गया, यहाँ पे y से y उड़ गया, तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे x बचेगा बराबर में 13। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, अब मैं यहाँ पे इसके युग्मों को बदल दूंगा, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यानी कि हमारा जो आहार है वो देखो दोनों में सेम सेम सही है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, 1 अपॉन वाई को मान लेंगे a, और 1 अपॉन एक्स को मान लेंगे b। ठीक है, 1 अपॉन वाई को क्या माना, a, और 1 अपॉन एक्स को क्या माना, b मान लिया। तो अगर मैं देखूं ये हमारे पास लिखा हुआ किस तरह से होगा, तो 3 इंटू में 1 अपॉन में वाई ऐसे लिखा हुआ है, प्लस 2 इंटू में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है ना, इसको देखेंगे, 4 इंटू में 1 अपॉन में वाई माइनस का 2 इंटू में 1 अपॉन में एक्स, ये इसी तरह से तो लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 13। तो जहाँ पे भी 1 अपॉन वाई और जहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए और बी रख दूंगा। तो सिंपली मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 इंटू में इसकी जगह, पूरे की जगह क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो मेरे पास 2 इंटू में 1 अपॉन एक्स है, इसको मैं क्या कर दूंगा, 2 गुणा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या जाएगी, बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे करूँगा तो 4x, 4 इंटू में 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या मानी है हमने, ए मानी है, माइनस 2 यानी कि 2 गुणा में 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मानी है, बी इज इक्वल टू, यानी कि बराबर में कितना, 13। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो दोनों जो इक्वेशन है, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन है ना, तो ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन, तो अगर अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है वो नॉर्मल इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसको किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन या फिर विलोपन। तो मैं विलोपन विधि प्रूफ मतलब चॉइस में लेता हूँ। ठीक है, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कितना आएगा, 4a माइनस का 2b इज इक्वल टू कितना, 13। अब अगर मैं इसको देखूँ तो मेरा ये पहले से ही इक्वल हुआ पड़ा है ना, यहाँ पे 2b है और यहाँ पे माइनस का 2b है, तो मुझे यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल इसको क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा। तो प्लस करने पे क्या होगा, 3a और 4a दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, प्लस में
ज़ीरो, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 14। तो 7a इज़ इक्वल टू कितना आ गया 14। a बराबर कितना आ जाएगा, ये जो है इधर गुणा में जब इधर से इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 7, इसको काट दूंगा, इससे कितनी बार में गया ये 2 बार में। अब मैं इसको उठा करके कहाँ पे रखूँगा, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा जो मेरे पास, या तो हाँ इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 4a, मेरे पास a की वैल्यू 2 आई है ना, तो 4a माइनस का 2b बराबर कितना है 13। तो a की वैल्यू रख दूंगा, है ना भाई, तो a बराबर क्या रख दी मैंने, 2 रख दी। तो 4 इंटू में a की वैल्यू 2 माइनस का 2b बराबर कितना 13। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 4 दूनी 8 माइनस का 2b बराबर 13। ये इधर, इसको मैं ले जाऊंगा इधर, ठीक है, और इसको मैं ले आऊँगा इधर। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 माइनस का 13 इज़ इक्वल टू 2b। अब इसको अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो कितना बचेगा, माइनस का 5 अपॉन में 2 इज़ इक्वल टू b, ठीक है। तो अब मेरे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों वैल्यू को जो हमने माना था, क्या माना था, हमने माना था कि 1 अपॉन वाई इज़ इक्वल टू कितना माना था a, और 1 अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू क्या माना था b। तो जहाँ भी a की वैल्यू है वो वापस से पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन वाई इज़ इक्वल टू a की वैल्यू क्या रख दी मैंने 2, ठीक है। तो y का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, इसकी मल्टीप्लाई, हाँ, और जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या भाई, 1 इज़ इक्वल टू 2y। अब ये जो 2 है वो इधर कैसा है, मल्टीप्लाई में जब इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ यहाँ 1 माना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा वैल्यू तो रखी नहीं ना, पहले वैल्यू रखो पहले। तो 1 अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू माइनस का 5x, और ये जो है पूरा का पूरा इधर से इधर आएगा तो माइनस का 2 अपॉन में 5 इज़ इक्वल टू एक्स। बस, अब फिर वो कह रहा है कि हमें किसी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। कह रहा है कि यदि a का मान, अच्छा a का मान निकालना है कि यदि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो तो। यदि y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 4 है तो, अच्छा माइनस है प्लस है, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम y का मान रखेंगे 1/2 इज इक्वल टू a, हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 2 अपॉन में 5 माइनस का 4, ठीक है। यहाँ से ये जो है ये पूरे का पूरा हम देखें तो ये कैसा है, नेगेटिव है, जब इधर से इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/2 प्लस का 4, इसके बटे में 1 मान लिया, ठीक है। इन दोनों का एल्सियम लेंगे, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का इधर 4 दूनी 8 बराबर a इंटू में माइनस का 2 अपॉन में 5, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये कितना 9 अपॉन में 2 इज इक्वल टू a इंटू में माइनस का 2 अपॉन में 5। अब अगर हम यहाँ से देखें, है ना, तो ये जो है ये इधर डिवाइड में है, जब इधर से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 9 इंटू में 5, और ये आ जाएगा बटे में, तो 2 इंटू में 2, और ये वैल्यू कैसे जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से a का मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 और 2 दूनी 4, तो माइनस का ये, ठीक है। तो a का मान क्या आ गया 45 बट्टे में 4। अच्छा इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं पर करेंगे नहीं, ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो बस इतना ही था आज क्लास में।